आप सबको दिल की गहराइयों से माह रबीउन नूर की मुबारकबाद पेश है। पाँच लोहा के मुसलमानों, खुश अकीदा खुश असलूब मुसलमानों और हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, कर दिया मशरिक़ व मगरिब में उजाला जिसने, हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, उसी इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं। नाम पढ़ते हैं तो सल्ले अला कहते हैं। एक मर्तबा इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप मुश्तरका सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये मजलिस, इस पर जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कोशिश किया है, अल्लाह ताला की बारगाह में दस्त बदुआ हो कि अल्लाह ताला उन सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और खुसूसी तौर पर जो नौजवान बच्चे हैं, कमेटी के लोग हैं, मौलाना महताब ने जो एहतमाम किया इस महफिल का, और आप सब ने इस महफिल की नशो नुमाई के लिए, इस महफिल के इनेकाद के लिए जिस तरह भी आपने हिस्सा लिया है, आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। आपको मैं बताऊं, मैंने जो कुरान पाक की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत की तर्जुमा और तौज़ी से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ ये जो आप लोग मजलिस में बैठे हुए हैं, महफिल की फजीलत क्या है। अगर कोई इंसान महफिल मिलाद में तशरीफ लेकर के आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया, आप लोग सुने और ये अपनी खुशबख्ती पर आप और ज्यादा मसरत व शादमा हो जाए। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम का हल्का लगा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइका, बेशक इस दुनिया में अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते हैं, खास फरिश्ते हैं। एक तो फरिश्ते और ऊपर से मखसूस फरिश्ते, यत्तबिऊना मजालिस ज़िक्र, जब ये महफिले जिक्र के बारे में वो लोग सुनते हैं, यानी जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर महफिले जिक्र मुनक़िद होती है, तो वो फरिश्ते आते हैं और उस महफिल में आकर के शिरकत करते हैं और उस महफिल को, मजलिस को अपने नूरी परों से घेर लेते हैं। और पता है, जब सारे लोग जलसा खत्म होने के बाद, उलमाए किराम के खिताबात खत्म होने के बाद जब सारे लोग चले जाते हैं, तफर्रकू, तो फरिश्ते भी चले जाते हैं। और यही तक महदूद नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं फरिश्ते और जाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे मौला, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछता है, मिन ऐना जितुम, तुम लोग कहाँ से तशरीफ ला रहे हो। वह हुआ आलम मिनहुम, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से ज्यादा जानने वाला है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अपने फरिश्तों की जबान से सुनने के लिए अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं, ऐ मेरे मौला, पाँच माह की सरजमीन पे तेरे और तेरे हबीब के नाम पर एक मजलिस मुनक़िद हुई थी, वहाँ पर लोग आकर के जिक्र व अज़कार सुन रहे थे, वहीं से हम लोग आपकी बारगाह में, तुम्हारी बारगाह में तशरीफ लेकर के आए हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों,
उस मजलिस में जितने लोग शिरकत किए थे वो लोग क्या चाह रहे थे? अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्ते से पूछता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ मेरे मौला, वो लोग तेरी मजलिस में इसीलिए शिरकत किए थे ताकि तुम उन लोगों की बख्शिश कर दो, उन लोगों की मग़फ़िरत कर दो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वो लोग क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं वो तेरी तक़दीस कर रहे थे, तक़दीस बयान कर रहे थे, तहलील बयान कर रहे थे, तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। तो फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कहता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस मजलिस में जितने लोगों ने शिरकत किया है उन सारे लोगों की मैंने मग़फ़िरत की, उन सारे लोगों की मैंने मग़फ़िरत कर दी। इतने में एक फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे मौला, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो तेरे हबीब का जिक्र सुनने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मजमा देख करके, भीड़ देख करके आ गए थे। उनको आपके उस मजलिस से गरज नहीं था, तुम्हारे मजलिस से गरज नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था कि भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है इसीलिए आया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, जो लोग वहाँ सिर्फ देखने के लिए आ गए थे, आप लोगों को पता है कहीं पर मदारी का खेल होता है, बंदर वगैरह को जब नचाया जाता है तो वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी तरीके से जब महफिले जिक्र में कोई शिरकत करने की नीयत से नहीं, सिर्फ भीड़ देखने के लिए आ जाता है, तो ऐसे फरिश्ते के ताल्लुक से, ऐसे इंसान के ताल्लुक से फरिश्ते कहते हैं, ऐ मेरे मौला, वहाँ पर कुछ लोग सिर्फ भीड़ देख करके आ गए थे, उनका मकसद महफिल में, मजलिस में शिरकत करना नहीं था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अगरचे उसका मकसद मजलिस में शिरकत करना नहीं था, लेकिन चूंकि वो अहले जिक्र की मजलिस में बैठ गए इसलिए उनकी भी हमने मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, महफिल जिक्र की फजीलत क्या है कि जब कोई बंदा मजलिस जिक्र में तशरीफ रखता है, वहाँ पर शिरकत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनमें से हर एक बंदे की हमने मग़फ़िरत कर दी। तो क्या ही खुशनसीबी की बात है। हमारी माँ बहनें हमारे भाइयों और बुजुर्गों से बहुत आगे हैं। देखिए, औरतों का पेंडल फुल हो गया है, लेकिन हमारे भाई बिरादरान किराम बहुत पीछे हैं इस मामले में। आपको पता है कि मजलिस के आदाब में से ये भी है कि जो जगह खाली आपके सामने हो सबसे पहले उसको आप पूर्ण करें, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए जगह खाली रह सके। और जो लोग इस मजलिस में सुनने के लिए आए हैं तो वो लोग अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करे वो कम है, क्योंकि ये मजलिस कोई आम मजलिस नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर यह मजलिस मुनक़िद हुई है। और आपको पता है कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जब इससे पहले आप क्या थे वो नहीं पता, लेकिन जब आप इस मजलिस में बैठ गए तो फिर आपकी मग़फ़िरत का जाफ़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने सुना दिया कि हर एक बंदे की हमने मग़फ़िरत की। इसीलिए आप लोग बैठे, उलमाए किराम बाहर से भी तशरीफ लाए हैं, उनके नूरानी और इरफानी बयानात को आप लोग समाअत करें और उन बयानात को सुनने के बाद आप उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हमने जो कुरान पाक की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। आपको पता है ये कुरान की सूरह आले इमरान की 103 नंबर आयत है। ये मेरा गुमान है, मेरी सोच है कि कुरान की ये ऐसी वाहिद आयत है कि जब आपसे कोई इस्लाम के ताल्लुक से इख्तिसार में, इजमाली तौर पर, शॉर्टकट में पूछे कि इस्लाम के बारे में हमें ज़रा बता दीजिए 2 लफ्ज़ में, ताकि हम इस्लाम से मुतारफ़ हो जाएं, इस्लाम को हम समझ जाएं। अगर आप इस आयत को उनके सामने तिलावत करके इसका तर्जमा और इसका मफ़हूम आप बयान कर देंगे तो इजमाली तौर पर आपने पूरे इस्लाम का खाका उसके सामने बयान कर दिया, खुलासा बयान कर दिया। तो हमने इस आयत को तिलावत किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वातसिमू। वातसिमू का क्या माना है?
मजबूती से पकड़ लो। एक तो होता है सिर्फ पकड़ लेना और एक होता है मजबूती के साथ पकड़ लेना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, जमीआ अल्लाह ताला ने फरमाया है सारे लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। और आगे क्या फरमाया, वला तफर्रकू, और आपस में टूट फूट ना जाओ, आपस में फिरका बंदी ना करो, तफर्रका बाजी ना करो, बल्कि क्या करो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करो। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, आगे मिलाद का जिक्र है, वो मिलाद जिसके लिए हम लोगों ने इस मजलिस का इनेकाद किए हैं। उस मजलिस के बारे में, महफिल मिलाद के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वज़कुरू, याद करो, तज़किरा करो। कभी कभी महफिल में तज़किरा करो और कभी कभी अकेले में तज़किरा करो, कभी कभी घर में तज़किरा करो और कभी कभी बाहर तज़किरा करो। जिक्र करो किनका, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने जो तुम पर नेमत नाजिल किया है उन नेमतों का तज़किरा करो। आप जरा गौर करें, बताएं कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर दुनिया में कोई नेमत हो सकती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा, किस लिए भेजा? आगे फरमाता है इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, इज़ कुंतुम अअदाअन, तुम लोग आपस में दुश्मन थे। आपको अरब के सोसाइटी के बारे में पता होगा कि किस तरीके से एक गरीब इंसान को एक ओहदे वाला इंसान, अमीर इंसान दबाता था। इस तरीके से दबाता था उस इंसान को कि उसको मिट्टी के अंदर डुबो दिया जाए, गर्क कर दिया जाए। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात इस दुनिया में तशरीफ लाई तो क्या हुआ? आगे अल्लाह ताला फरमाता है फअल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेसत से कब्ल, आमद से कब्ल दुनिया के क्या हालात थे आपको पता है कि एक गरीब इंसान को, मजलूम इंसान को और लोग परेशान करते थे। बेवाओं की कोई इज्जत नहीं होती थी, माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं होती थी, हर एक इंसान परेशान थे और आपसी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा, अल्लाह ताला फरमाता है फअल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुश्मनी को खत्म करके उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। फअल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही, फिर वो लोग क्या हो गए, उस फज़ल की वजह से इख़वाना, वो लोग आपस में भाई भाई बने। ये कुरान की आयत है और उसका सलीस तर्जमा है। क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तफर्रकू, और मुसलमान आपस में फिरका बंदी में ना बटे, तकसीम में ना बटे, गिरोह में ना बटे, बल्कि एक हो जाए। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो पैगाम मुसलमानों को दिया है। एक क्या कि आपस में भाईचारगी पैदा करो, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करो, अल्लाह की रस्सी को अल्लाह के दर से, अल्लाह की रहमत से वाबस्ता हो जाओ। और दूसरी आयत में फरमाया कि आपस में आप लोग भाई भाई हो जाएं, इस तरीके से भाई हो जाएं कि एक की भलाई के बारे में दूसरा सोचे, दूसरे की भलाई के बारे में दूसरा सोचे, इस तरीके से आपस में भाई भाई हो जाओ। तो अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दर से जुड़ जाए तो हकीकत में वो शख्स अल्लाह ताला की दर से जुड़ जाता है और वो कामयाब होता हुआ नजर आता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना है। एक सहाबी रसूल ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तक आपके दर से हम वाबस्ता नहीं हुए थे, जब तक आपके दामन से मैं वाबस्ता नहीं हुआ था, उस वक्त के दो वाकया को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाता है। और एक ऐसा वाकया जिसको मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल पसेज जाता है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और एक ऐसा वाकया कि उसको मैं याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दो वाक़या क्या हैं? वो सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके बेसत से कब्ल, आपकी आमद से कब्ल, जब मैं आपके दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था, ज़मानाए जाहिलियत में था, मेरी बीवी हमल से थी, मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तिजारत के गर्ज से बाहर जा रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर ये बच्चा लड़का हुआ तो ये 200 दिरहम पैसे ले लो हमारे पास, इसकी अच्छी तरीके से परवरिश करना, लेकिन पेट का बच्चा अगर लड़का नहीं होकर के लड़की हो जाए तो मैंने आंगन में गड्ढा खोद दिया है, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे आने से पहले पहले उस बच्ची को इस गड्ढे में दफना देना, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ अगर वो बच्ची है तो। या रसूल अल्लाह, जब आपके दामन से मैं वाबस्ता नहीं हुआ था तो सूरत हाल ये थी कि अपनी बीवी को मैंने हुक्म दिया कि तिजारत के गर्ज से मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 साल के लिए। चुनांचे साहबी रसूल बाहर जाते हैं, जाने के बाद 2-3 साल के बाद जब वापस आते हैं साहबी रसूल तो वो क्या देखता है कि वो एक बच्ची, प्यारी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची आते ही अपने वालिद के कदमों से जुड़ जाती है, लिपट जाती है और कहती है, या अबा, ऐ मेरे वालिद, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैं आपकी राह तक रही थी, आज आप आए हैं, देखो ना मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। वो जालिम आदमी अपनी बेटी की उस आहव पुकार को नहीं देखते। वो साहबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की इतनी प्यारी आवाज थी कि उस प्यारी आवाज को अगर कोई पत्थर दिल इंसान सुन ले तो उसका पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन ज़मानाए जाहिलियत की वजह से मेरे आंखों पर तबीज पर्दा पड़ गया था, ज़मानाए जाहिलियत की वजह से मेरा दिल पूरा पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया था। मैंने एक हाथ में फावड़ा लिया, एक हाथ में कुदाल लिया, एक हाथ से उस बच्ची को कंधे में उठाया और उठा करके अपनी बीवी से मुलाकात किए बगैर जंगल की तरफ चलने लगा। चलते चलते एक मुकाम ऐसा आया कि मैं वहां जाकर के गड्ढा खोदना शुरू कर दिया ताकि उस बच्ची को उस गड्ढे में ढकेल दिया जाए, दफना दिया जाए। चुनांचे मैं गड्ढा खोद रहा था या रसूल अल्लाह, और वो मेरी बच्ची, प्यारी सी बेटी मिट्टी निकालने में मदद कर रही थी। चुनांचे जब गड्ढा हमने अपने कद के बराबर सीने तक खोद डाला, उसके बाद अपनी बच्ची को हवा में लहराया, अपने दोनों हाथों में उठा लिया, उठाने के बाद उसको जोर से उस गड्ढे में पटक दिया। उस बच्ची के नाक से खून बहने लगा, उस बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था। चुनांचे वो मेरी बेटी चीख पुकार के साथ कह रही थी, ऐ मेरे अब्बा, दुनिया का कोई बाप ऐसा होता है कि अपनी बच्ची को बेदर्दी के साथ इस तरह गड्ढे में ढकेल देता है। ऐ मेरे अब्बा, मेरी खता क्या है कि तुमने इस तरीके से मुझे गड्ढे में ढकेल दिया है। चुनांचे वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से मिट्टी दफन करता रहा। दफन करते करते यहाँ तक मामला पहुँचा कि उसके गले तक जब मिट्टी चली गई, वो बच्ची चीख रही थी, पुकार रही थी, ऐ अब्बा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इस तरीके से क्यों दफना रहे हो? कोई बाप भी अपनी बेटी के साथ इस तरह की हरकत करता है। चुनांचे उसका दिल इतना पत्थर हो गया था, ज़मानाए जाहिलियत की उनके अंदर जो रस्म रिवाज में घर कर लिया था, अपनी बेटी को दफना करके बराबर करके वो वापस होने लगा। चुनांचे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं उस वाकया को याद करता हूँ मेरे आंखों से आंसू बहने लगता है, मेरे दिल पसेज जाता है, मैं रोता हूँ, बहुत गिरियावजारी करता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी आमद क्या हो गई? उसके बाद जो हम बेटियों को दफन करते थे, आपके दामन से वाबस्ता होने के बाद बेटियों को और दफनाना छोड़ दिया हमने, बल्कि हमने बेटियों की परवरिश करने लगा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह दर्स दिया, ज़मानाए जाहिलियत के इंसानों को, अहले अरब को यह दर्स दिया कि फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल की चैन है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा के बारे में ऐलान किया कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया के इंसान
इंसानों को ये मैसेज दिया कि बेटियां अपने बाप के लिए और घर के लिए रहमत हुआ करती है, जहमत नहीं होती है। तुम लोग उसको जहमत समझ कर अपना रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया कि जब बेटी घर में पैदा होती है तो रहमत लेकर के आती है, और अगर कोई बाप अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करे और उसकी शादी अच्छी जगह दिला दे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। वजबतिल जन्ना वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक साहबी फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर की बारगाह में जब भी जाते थे तो कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे बाप भी आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। यानी सहाबाए किराम इस कदर हुजूर से मोहब्बत करते थे कि मेरी माँ भी आप पर निसार, मेरे बाप भी आप पर निसार या रसूल अल्लाह। हम लोग तो फिदा का अभी उम्मी कहते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से जब मिलते थे तो कहते थे फिदा के अभी वो उम्मी या फातिमा, ऐ फातिमा मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। सारे सहाबा मिलते थे, हुजूर की बारगाह में आते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माँ फातिमा से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं ऐ फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप। अल्लाह के रसूल ने बेटियों का वो मकाम और मर्तबा दिया कि अगर सारी माएँ और बहनें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रात दिन सजदा, अल्लाह की बारगाह में रात दिन सजदा रेज़ रहे और हुजूर पर हजारों मर्तबा दुरूद पढ़े, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने जो औरतों को मकाम और मर्तबा दिया है उसका एहसान चुका नहीं सकता। हजारों मर्तबा अगर कोई औरत मेरी बहन और माएँ हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़े उस तब भी वो अल्लाह के रसूल का हक नहीं अदा कर सकता जो औरतों को अल्लाह के रसूल ने मकाम और मर्तबा अता किया है। एक बेटी जब घर में पैदा होती है रहमत लेकर के आती है, वही बेटी जब बड़ी हो जाती है तो वही बेटी बहू बन करके जाती है, बीवी बन करके जाती है। अल्लाह के नबी आप सबको पता है कि जन्नत में सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का था, यानी दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसको अल्लाह ने जन्नत में बनाया। तो आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक औरतों का कितना मकाम और मर्तबा है। ऐ लोगों सुनो, जिसके घर में बेटियां जन्म ले, जिसके घर में बेटियां पैदा हो वो खुद को बदनसीब ना समझे बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा नसीब इंसान, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वो है कि जिसके घर में बेटियां पैदा हो। लेकिन आज समाज का मामला बरक्स हो गया है, उल्टा हो गया है, ऑपोजिट हो गया है। बेटा आता है तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब बेटियां आती है तो चेहरे का हयूला बदल जाता है, चेहरे का कलर बदल जाता है, चेहरे फूक पड़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा भी ये तो एक वाकया है कि तुमने अपनी बेटी को ज़माना जाहिलियत में ले जा करके दफन कर दिया था, लेकिन दूसरा वाकया क्या है? अल्लाह के रसूल के सामने वो सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं तिजारत के गर्ज से बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था और मेरे घर में एक मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति। मैं सोचा कि जब मैं बाहर जाऊं तो इस पत्थर की मूर्ति को अपने साथ ले लूं, लेकिन जब उस पत्थर के मूर्ति को मैं उठा करके सवारी पर डालता, उस पत्थर का बोझ इतना था, उस माबूद का बोझ इतना ज्यादा था कि मेरी सवारी बैठ जाती थी। तो अब मैं सोचने लगा कि पूजा भी करना है, तिजारत भी करनी है, मैं कैसे पूजा करूं? ये इतना बड़ा माबूद है कि इसको अपने सवारी पर जब मैं डाल देता हूँ तो मेरी सवारी बैठ जाती है, इसकी ताब नहीं ला सकती है। चुनांचे उसके जहन में एक तदबीर आई कि जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे साथ में खाने के लिए आटा लेना रहता है, रास्ते में रोटी बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो खुदा मेरे घर में है, जो माबूद मेरे घर में है, जो बुत मेरे घर में है, उसी बुत के हूबहू शक्ल में आटे का मूर्ति बना लूं, आटे की मूर्ति बना लूं और उस मूर्ति को लेकर के मैं अपने सफर में चल दूं। आराम का आराम रहेगा, कंफर्टेबल का कंफर्टेबल रहेगा और पूजा की पूजा हो जाएगी। चुनांचे उस बंदे ने क्या किया, साहबी रसूल ने क्या किया कि आटे को गोंधा और गोंधने के बाद
मूरत तैयार किया, माबूद बनाया और उसको अपनी सवारी में लेकर के चल दिया। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया कि उसका ज़्यादा राह खत्म हो गया, उसका तोशा खत्म हो गया, उसके बाद जो खाने पीने का साजो सामान था वो खत्म हो गया। चुनांचे वो साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमने मुखातब करके उस मूरत को, उस माबूद को कहा कि या तो इसकी पूजा हो सकती है या तुम्हारी पूजा हो सकती है। अगर मैंने तुम्हारी पूजा की तो मेरी जान हलाक हो जाएगी, चुनांचे अब तो पेट पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बाद में होगी। चुनांचे साहबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस मूर्ति का एक हाथ काट डाला और उसको पानी में गोंद करके रोटी बना करके खा लिया। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी हमने काट डाला और गोंद करके हमने उसकी रोटी बना करके खा लिया। और इसी तरीके से हमने उसको लंगड़ा, लूल्हा, अपाहिज बना दिया, यहाँ तक कि उसके सर को भी काट डाला। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं साहबी, या रसूल अल्लाह, ज़मानाए जाहिलियत के ये 2 वाक़या ऐसे हैं कि जब मैं पहला वाक़या याद करता हूँ मेरी बेटी को ज़मीन में दफनाने का, तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और जब दूसरा वाक़या के बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं हंसने लगता हूँ, मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपसे पहले हम लोग जहालत के गड्ढे में पड़े हुए थे, आपके आने के बाद आपने जहालत की तारीकियों को चाक करके रख दिया और हम सबके लिए हिदायत का नूर बन करके आपका ज़हूर हुआ। मेरे दोस्तों, जो लोग पूजा करते थे, पाठ करते थे और तरह तरह की मूर्तियों को पूजते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से अल्लाह ताला की पहचान मिल गई, अल्लाह ताला से सनाशाई हासिल हो गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे लिए ये कितनी फख्र की बात है, कितनी सादतमंदी की बात है कि आज हम लोग इस मजलिस में बैठे हैं। पांचलोहा की सरजमीन में सिर्फ आप ही लोग नहीं रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे पांचलोहा की सरजमीन में हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस कार्य खैर के लिए चुन लिया, इस मजलिस के लिए चुन लिया। वरना बहुत सारे लोग हैं उनको तौफीक नहीं मिल पाई है। आप अपनी किस्मत पर कुर्बान जाइए, आप अपनी किस्मत पर नाज करिए कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दिया कि इस जिक्र की मजलिस में आप लोगों ने शिरकत की है। वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तौफीक नहीं मिलती है कि ऐसी मजलिस में शिरकत करें। लेकिन वही लोग जहां पर डीजे, गाने, ताने, बाजे वगैरह देख लेंगे तो आकर के भीड़ लगा देते हैं, लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती है वहां आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में अगर हमारे लिए निजात का जरिया कोई चीज बन सकती है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जो हम लोग मजलिस मुनक्किद करते हैं और इस मजलिस में जो हम शिरकत करते हैं और शिरकत करने के बाद उन सारी बातों पर अमल करते हैं, जो एक बाद दीगर खुतबा हजरात आपके सामने दीन की बात पेश करेंगे, तो उन बातों को लेने के बाद जब आप उस पर अमल करेंगे तो जिसने आप तक ये बातें पहुंचाई उनको भी फायदा मिलता रहेगा, और जो आप लोग सुन करके अमल करेंगे तो आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। नौजवानों से गुजारिश है कि जहां तहां आप लोग ना टहल के बैठ जाएं, स्टेज में अच्छा लगेगा। हमारे बाहर से आए हुए खतीब सारे मौजूद हैं और मुफ्ती साहब की आप लोग खिताबत समात कर रखे हैं, और माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएं। हमारी माँ बहनें, पर्दा नशीन माँ बहनों की तादाद जिस कदर है, हमारे भाई और बिरादरान की तादाद इनके मुकाबले में बहुत कम है। कौन कहता है कि औरतें पीछे हैं? यहाँ देख करके ये समझ में आ रहा है कि औरतें बहुत आगे हैं, मर्द हजरात बहुत पीछे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोशिश ये करें आप कि जहाँ भी जिक्र की मजलिस हो रही है आगे आकर के आप बैठ जाए। फरिश्ते की नजर आप पर होती है, आपको मुलाहिजा कर रहे होते हैं फरिश्ते कि किस तरीके से आप मजलिस में बैठे हुए हैं, आपका मकसद क्या है। इसीलिए हमने जिक्र की बरकत सबसे पहले आपको बयान कर दिया, महफिल की बरकत आपको बयान कर दिया कि इस मजलिस में बैठने वाले की अहमियत क्या है। यहाँ पर जो
लोग शिरकत करते हैं उन लोगों का मकाम और मर्तबा क्या है। आज हम लोगों को दीन आसानी के साथ मिल गया है, इसीलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझते हैं कि दीन पर अमल करना बहुत आसान है, दीन हम तक बहुत आसानी के साथ पहुंच गया है। नहीं मेरे दोस्तों, दीन हम तक जो पहुंचा है खून का दरिया पार करके हम तक पहुंचा है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें, सीरत के चैप्टर को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा आजकल के नौजवानों का हाल क्या है। जान पर जब बन आती है, उनकी जान जब खतरे में रहती है तो कहते हैं कि अब जो है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम ना कल खतरे में था, ना आज है, ना सुबह कयामत तक कभी इस्लाम खतरे में पड़ सकता है। बल्कि इस्लाम का सही तरीके से जिन लोगों ने स्टडी किया है उन लोगों का कहना है कि इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है और एक ऐसा अमन और शांति वाला मजहब है। एक अमेरिका का अच्छा राइटर क्या कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग मे यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। के आने वाले 100 साल के अंदर अंदर अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। कौन कह रहा है? एक अमेरिका का राइटर कह रहा है जो ईसाई है, वो हमारे मानने वाले नहीं है बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता है। उनका कहना है कि आने वाले 100 साल के अंदर अंदर अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब इस्लाम है। लेकिन हमारे नौजवानों का हाल क्या है कि हम जब अपनी जान पर बनाती है तो हम कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में रहा है ना रहेगा। आपको मैं सीरत का एक वाकया बयान करूं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हमारे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, यहाँ मजलिस में जितनी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, अगर आप जब तक सुनते रहेंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। लेकिन जब आप सुनने के बाद उन बातों पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दोहरा अजर देगा। इसीलिए आप लोग कोशिश करें, ये मजलिस आप लोगों ने मुनक़िद किया है, ये आपकी काविशों का नतीजा है, आपकी मेहनतों का नतीजा है। और जो मौलाना महताब ने मेहनत किया और उनके साथ जितने भी लोग हैं मेहनत करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को अजर अजीम अता फरमाए और उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को हिदायत का जरिया बनाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आप मुताला करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से दीन फैलाने के लिए, लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए हरीस रहा करते थे, किस तरीके से हरीस रहते थे। मक्का के लोगों ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना शुरू किया, ईज़ाएं देना शुरू किया, बहुत ज्यादा तकलीफें दी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया। ताइफ के बारे में आपने सुना होगा कि ये वही जगह है। हजरत माँ आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह आप जरा हमें ये बताएं, ऐलाने नबूवत के बाद सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सी जंग थी, कौन सा वाकया था जो आपको सबसे ज्यादा जिससे तकलीफ पहुंची? हजरत आयशा फरमाती है, क्या जंग उहुद है जिसमें कुफार और मुशरिकीन ने आपके खून को बहाया और आपका खून जमीन पर गिरने से पहले पहले आप निढाल होकर के जमीन में गिर गए थे, वो वाकया आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्दनाक है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ माँ आयशा, जंग उहुद में मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, मेरे दंदान मुबारक शहीद हो गया, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तकलीफ ताइफ के लोगों ने मुझको पहुंचाई। ताइफ में मैं जब लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए गया था तो वहां जाने के बाद वहां के सरदारों से मुलाकात किया, उन लोगों तक दीन पहुंचाने की बात की तो उन लोगों ने भद्दा भद्दा कमेंट किया, मुझको बुरा भला कहा। कहने के बाद यही तक महदूद नहीं, औबाश किस्म के लोंडू को मेरे पीछे लगा दिया और कहा कि जाओ और मोहम्मद की अच्छी तरीके से खैरियत लो। चुनांचे मैं जब वापस आ रहा होता था तो वहाँ के लोंडे निशाना लगा लगा के मेरे घुटनों पर पत्थर मार रहे थे, मेरे पेशानी पे पत्थर मार रहे थे, मेरे बदन को लहूलुहान कर दिए थे। चुनांचे जब
जब मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता था तो मुझको पकड़ के उठाते थे और फिर निशाना लगा करके मेरे घुटनों पे मारते थे। ए आयशा सुनो, जंगे उहद में जितनी मुझे तकलीफ पहुंची थी उससे भी ज्यादा ताइफ के मैदान में जो लोगों ने मुझ पर पत्थर मार के खून बहाया था उससे ज्यादा मुझको तकलीफ वहां पर पहुंची थी। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद और मंशा ये है कि अल्लाह के रसूल ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए क्या क्या परेशानियां झेली हैं, किन किन मुसीबतों का सामना किया है। आज हम तक दीन पहुंच गया है तो ना हम सही तरीके से नमाज अदा करते हैं, ना हम रोजे रखते हैं, ना हम ज़कात अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद का इकरार करने के बाद आप पर 4 चीजें लाजिम हो जाती है, नमाज, रोजे, हज और ज़कात। अगर इनमें आपने कोताही की तो याद रखिए कि ना आप दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ना आप आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में भी नाकामी मिलेगी और आखिरत में भी नाकामी मिलेगी। मेरे दोस्तों, हर साल 12वीं का महीना आता है, खूब धूमधाम के साथ हम जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकालने के बाद हम फिर भूल जाते हैं, इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। इस दिन को भूलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दिन को याद करने के लिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमें यह तरीका बताया है कि अपने लोगों को, समाज को, सोसाइटी को बेदार करने के लिए महफिल मिलाद मुनाकिद किया करें, ताकि लोगों में जो झुंझलाहट पैदा हो गई है, दीन के मामले में जो लोगों के दिलों में गर्दो गुबार जम गई है, उन गर्दो गुबार को साफ करके उनके दिलों को आईने की तरह पाक और साफ सुथरा कर दिया जाए। तो ये महफिल मिलाद का मकसद ये होता है कि आप दीन से करीब आ जाएं, नमाज, रोजे, हज और ज़कात को आप पाबंदी के साथ अदा करें। मकसद और मंशा ये है दोस्तों महफिल मिलाद का कि इस महफिल में जब आप आते हैं तो आने के बाद आप ये अज़्म करें कि अब इस मजलिस में जब मैं उठूंगा इस मजलिस से तो इस मजलिस में उठने के बाद मैं नमाजी बनूंगा। अगर मेरे रोजे कज़ा हो गए हैं तो रोजे अदा करूंगा, अगर मैंने ज़कात सही तरीके से नहीं दी है तो ज़कात अदा करूंगा, और अगर अरकाने हज, अगर हज मुझ पर फर्ज हो गया है तो हज भी अदा करूंगा। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन चीजों की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, जुलूस निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम लोगों की तरफ से खिराज अकीदत पेश की जाती है कि हमने हुजूर की आमद का सुन करके हमने झंडा लहराया और सलात व सलाम की सदाएं बुलंद की। लेकिन अगर आपने झंडा लगा दिया, झंडा लहरा दिया, जुलूस में भी आपने शिरकत की, लेकिन अगर अभी तक आपकी जिंदगी में नमाज नहीं आई, आप नमाज नहीं अदा करते हैं, तो याद रखिए कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या बात है, आप देखें अल्लाह के रसूल ने किस तरीके से नमाज की पाबंदी की। एक एक वाकया को अगर आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपका वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन ये वाकयात खत्म नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम लोग नमाज के मामले में पाबंद बन जाएं, नमाज के मामले में पाबंद बन जाएं, क्योंकि हश्र के मैदान में सबसे पहले जिस चीज के बारे में पुरशिश होगी वो नमाज के बारे में, और उसके बाद जो लोग नमाज नहीं अदा करते थे उन लोगों को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया गया। और उसमें जो लोग जन्नती होंगे वो कहेंगे कि तुम लोग जहन्नम की तरफ क्यों जा रहे हो, तो कहेंगे लम नकू मुसल्लीन, लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम लोग दुनिया में नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको जहन्नम में डाल दिया है। और हम मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों की देख रेख नहीं करते थे, गरीब, बेबस और लाचार की देख रेख नहीं करते थे, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, हमारे लिए जहन्नम को वाजिब कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अज़्म मुसम्मम करें कि हम कभी नमाज को नहीं छोड़ेंगे, नमाज को हम पढ़ेंगे और नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिद का मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा पुकारता है, हय्या अलल फलाह, हय्या का माना आओ, फलाह माना कामयाबी, कामयाबी की तरफ आओ।
आज देखिए हमारे नौजवान भी इस जलसे में बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। जब ये हमारे बूढ़ों से मुलाकात करते हैं तो बूढ़े इनके हक में दुआएं करते हैं, जा बेटा खुदा तुझे कामयाब करे। हमारी माओं से जब मुलाकात करते हैं बच्चे तो कहती हैं माएँ जा बेटा अल्लाह तुझे कामयाब करे। एक इंसान पढ़ाई में खूब मेहनत करता है, उससे पूछो बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा ताकि मेरी जिंदगी कामयाब बन जाए। एक इंसान अपने घर वाले को छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके लेबर का काम कर रहा होता है, जरा उससे पूछ लो बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये फुरकत के आंसू क्यों बहा रहे हो, माँ बाप से दूर, बाल बच्चों से दूर, खेशो अकारिब से दूर रह करके फुरकत के आंसू बहा रहे हो, खून और पसीने को एक रहे हो, वजह क्या है, रीजन क्या है, तो वो कहेगा ताकि मेरे घर वालों की जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरे घर वालों की जिंदगी संवर जाए, इसीलिए मैं बाहर जाकर के खून और पसीने का कमाई करता हूँ ताकि मेरे घर वालों की जिंदगी संवर जाए। क्या हजारों करोड़ों अरबों रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेना ये कामयाबी है? क्या किसी नौजवान इंसान का नौकरी पा लेना कामयाबी है? क्या किसी इंसान का हजारों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस तैयार कर लेना कामयाबी है? नहीं मेरे दोस्तों, हकीकत में कामयाबी क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये कामयाबी क्या है, दिन में 5 मर्तबा मस्जिद का मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। दुनिया में कामयाबी अगर आप मिल जाए, आपको मिल जाती है, तो हो सकता है कि उसके बाद पस्ती मिल जाए, हो सकता है कि उसके बाद आपको जवाल मिल जाए, हो सकता है कि आप फिर नाकाम हो जाए। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद का मुअज्जिन जो हय्या अलल फलाह कहता है, जिस कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है, पैगंबर इस्लाम जिस कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, दीन इस्लाम जिस कामयाबी की दावत दे रहा होता है, वो कामयाबी एक मर्तबा जिंदगी में आ जाने के बाद बंदा नाकाम नहीं होता है, बल्कि दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन ये दुनिया की कामयाबी को देखते हुए, पैसा और बैंक बैलेंस को देखते हुए, सियासत को देखते हुए अगर इंसान सोचता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, तो हरगिज नहीं, बल्कि वो दुनियावी एतबार से कामयाब है। बल्कि हकीकत में कामयाबी तो वो है जो मस्जिद का मुअज्जिन पुकार रहा होता है। और आपको बताऊं, फलाह उस कामयाबी को कहते हैं कि जिस कामयाबी के बाद नाकामी का तस्वुर ही ना रहे, फलाह उस कामयाबी को कहा गया है। बल्कि इंसान अगर एक मर्तबा इस कामयाबी से जुड़ जाता है तो भले ही उस इंसान के गले को काट दिया जाए, उस इंसान के बॉडी के चेथड़े उड़ा दिया जाए, उस इंसान को जमीन में दफना दिया जाए, उनके गले को काट दिया जाए, लेकिन वो इंसान कामयाब है और कामयाब रहेगा और उस इंसान की कामयाबी को भी छीन नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग मस्जिद के मुअज्जिन की पुकार सुनते हुए हम मस्जिद की तरफ जाएं और नमाज अदा करें। और ये ऐसी कामयाबी है कि ये कामयाबी आपके दामन से जब चिमट जाती है तो फिर कभी आप नाकाम नहीं होते हैं। पाँच लोहा के जितने भी बाशिंदगान हैं, जिन जिन लोगों तक हमारी आवाज़ टकरा रही है और जो लोग हमारे सामने तशरीफ़ रखे हुए हैं, उन सारे लोगों से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का खुलासा आप सुनना चाहते हैं, आप देखें कि 40 साल तक अल्लाह के रसूल ने अपनी दीन के बारे में कुछ ऐलान नहीं किया। 40 साल तक लोगों ने आपको अमीन और सादिक कहा। किन लोगों ने? जिन लोगों ने अभी तक आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि काफिर थे, मुशरिक थे, बददीन थे, वो लोग आपको क्या कह रहे थे? अमीन और सादिक कह रहे थे। तो अमीन और सादिक वाली सिफत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और अदल कायम करने की कोशिश करें। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तबारक व तआला अदल का हुक्म देता है। जब आप अदल कायम करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए क्या करेगा पता है? कल हश्र के मैदान में 7 ऐसे लोग होंगे जिनके लिए कोई साया नहीं होगा। आपको पता है, आप लोग बारहा उलमाए किराम से सुनते हैं कि जब कयामत का वक्त आएगा, जब कयामत आएगी तो जमीन तांबे की तरह हो जाएगी और आफताब सवाए नेज़े पर आ जाएगा और इस तरीके से लोग आपस में नफसी नफसी पुकारते होंगे कि हर इंसान नफसी नफसी पुकारेंगे, यहाँ तक कि अंबिया किराम भी। लेकिन उस
अफरा तफरी के माहौल में जो इंसान दुनिया में अदल कायम किया, उसके सर पे अल्लाह तबारक व तआला साया दे देगा, बादल का साया उन लोगों के सरों पर रखेगा जो लोग दुनिया में अदल कायम करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपनी जवानी की हिफाजत करते थे। मेरे दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं और हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, उन लोगों से भी आप लोगों को समाअत करनी है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना नमूना और आइडियल बनाएं और उन्हीं के तरीके पर चलें और उन्हीं को खुश करने और राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में जो भी खताएँ हुई हैं, जाने या अनजाने में, अलल ऐलान तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।